नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए दोस्तों, अगर इस एग्ज़ाम के टाइम में याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई सब्जेक्ट परेशान कर रहा होगा तो फर्स्ट ईयर के अंदर होगा साइकोलॉजी और सेकंड ईयर के अंदर होगा सोशियो और सीटी। ये ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनको याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार याद नहीं होते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वापस से भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और तरीके बताने वाला हूँ, जैसे कि किस टाइप से इनको पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम में लिख कर आना है और इनको याद कैसे करना है और इस टाइम पे इनको कितना टाइम देना है और किस टाइप से इनके साथ डील करना है। तो मेजर ये जो बातें हैं अपन आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं दोस्तों कि ना मेरे पास कोई ऐसा रामबाण है या ना दवाई है कि आप उसको लो और याद हो जाएगा। थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो मैं आपका वो तरीका आसान बना दूंगा मेहनत करने का। बाकी थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। बाकी देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनका जो पेपर आता है दोस्तों, ज़्यादातर उनका पेपर्स लास्ट 3 से 4 साल के अंदर में से ही आता है। अगर आप उसके 3 से 4 साल के पेपर कर चुके हो तो आप सेटिस्फाइड रहिए कि आप उसके अंदर पास हो जाओगे। पास तब हो जाओगे जब अगर आपने उन चीज़ों को ढंग से पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सीटी इन तीनों को बताया। अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो साइकोलॉजी देखने के साथ कुछ सोशियोलॉजी को भी देखना, क्योंकि इसमें मे भी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाए आपको। ठीक है, और अगर आप सेकेंड ईयर के हो तो आप इन तीनों को देखना, क्योंकि तीनों से आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलेगी। तो अपन बात करते हैं 1 बाय 1 इसके बारे में। तो मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई कि अगर कोई भी थियोरेटिकल पेपर आता है तो उसके 3 से 4 ईयर्स के क्वेश्चंस आप उठाओगे और देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने सब लगभग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए। क्योंकि ये लोग करते क्या है कि ज़्यादातर ऐसे चैप्टर्स देते हैं जो लगभग पूरा ही कवर हो जाता है। जैसे फैमिली मैरिज लो तो पूरा ही है ना, नर्सिंग के अंदर जैसे पर्सनालिटी लो तो पूरा ही पर्सनालिटी आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है या फिर उसकी थ्योरीज आ जाती है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस का फ़ायदा ये रहता है कि क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम हो जाती है दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, अपन देखिए क्या क्या अप्रोच लगाएंगे कि मैक्सिमम जो बर्डन है उस बर्डन को हम कम करेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपके साथ साइकोलॉजी की। तो देखिए साइकोलॉजी के अंदर आपके 7 या 6 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको 5 करने पड़ते हैं। ठीक है, अब 5 करने हैं दोस्तों, तो आप क्या करो कि आपकी टोटल 7 से 8 यूनिट है, 7 यूनिट है। तो 7 में से जो सेकंड यूनिट है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उससे या तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, और अगर आता भी है तो आप अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का थोड़ा नॉलेज है आपको तो आप उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फर्स्ट यूनिट लगभग सभी की अच्छी होती है। बाकी जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि यहाँ पे अमित ने जो वीडियो डाले हैं या फिर और शीतल ने जो वीडियो डाले हैं साइकोलॉजी के, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लगभग ये जो पीछे बचे हुए टॉपिक्स है सब कवर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर इस टाइम पे वीडियो देखें या खुद का पढ़ें, तो दोस्तों मेरी जितनी कितनी स्ट्रेटजी है वो आपको उनके नोट्स में, उनके पढ़ाने के तरीके में मिल जाएगी। क्योंकि मैंने पर्टिकुलर देखा है, उनसे बातचीत करके और उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करके इसके बारे में कि आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, तो मैंने उन पर पहले थोड़ा बहुत वर्क किया, तो आपको ये नॉलेज वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखना, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, मैं भी थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आप एक दिन के अंदर अगर सारे वीडियोज़ देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा आपके लिए। दूसरी चीज़ सुनिए कि आपको क्या करना है, इस टाइम पे अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ना है। अंदर का कंटेंट पढ़ना एक टाइम वेस्ट है। आपको एग्जैक्ट हेडिंग्स याद करनी है और सब हेडिंग्स याद करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में पास होना है, सोशियोलॉजी में अभी मैं आगे बात करूंगा, तो आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स सारी पढ़नी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ढंग से पढ़ के चले गए तो अगर आपको ओवरऑल नॉलेज है तो आप अंदर भी लिख के आ सकते हो। अब हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत आपको हेडिंग के बारे में एटलीस्ट एक लाइन का भी आइडिया हो, पर आइडिया जरूर हो, या उस चैप्टर के बारे में आइडिया जरूर हो। एक चीज़ आती है कि आप बोलोगे कि डेफिनेशंस कैसे याद करें, तो दोस्तों डेफिनेशंस जरूरी नहीं है कि जैसा पूरी लिखी हुई है वैसी ही लिख के आनी है। नहीं, आप बस उसके कुछ वर्ड्स उठाओ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको उठाओ और अपनी एक डेफिनेशन बना के लिख के आ जाओगे ना, तो भी कोई गलत नहीं करेगा। और एक चीज़ बात, आप पूरी साइकोलॉजी को उठाओगे तो आपको लगभग 5-7 ऑथर्स ही मिलेंगे, उन 5-7 ऑथर्स की डेफिनेशन ही मिलेगी। तो आप एक ज़रूर काम करिए कि ये जो ऑथर्स की डेफिनेशन होती है, ऑथर का नाम याद करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये अच्छा इंपैक्ट डालेगा। अगर नहीं होती है तो वो बात अलग है, ठीक है, छोड़ दो, बट आप कम से कम डेफिनेशंस को अच्छा बनाओ। ये डेफिनेशन ही आपके साइकोलॉजी में नंबर तय करेगी, मैं आपको गारंटी लेके बोलता हूँ। यानी कि अब तक से आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले आपको डेफिनेशंस वाले पोर्शन को तो अच्छा करना है, और उसको याद करने के लिए आपको उसको 2-3 मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ देना है और उस टाइप से याद करना है। टुकड़ों में तोड़ के आप डेफिनेशन को याद कर लीजिए और देन आप उसके अंदर की हेडिंग और सब हेडिंग्स याद कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप साइकोलॉजी में कहीं नहीं अटकोगे। अगली एक चीज़ और बता दूँ कि जितनी मैक्सिमम हेडिंग्स आपके दिखेगी साइकोलॉजी में, उतने ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, बाकी ऑथर्स के नाम अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो छोड़ो फिर उनको। ठीक है, कुछ भी लिख के आ जाना, जो जो आपको आते हैं वो लिख के आ जाना, बट
मेन फोकस आपका डेफिनेशंस, मैक्सिमम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे होना चाहिए। अंदर का कंटेंट इस टाइम पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 2 से 4 साल के पेपर करने की ट्राई करो, लास्ट ईयर 2 से 4 साल के पेपर करने की ट्राई करो, और जो हमने वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए हैं उनको देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, डेफिनेशन को तोड़ के कैसे लिखना है, ठीक है, और एंड टाइम पे जिस टाइप से आपको एक फ्रेंड एक्सप्लेन करता है ना कोई टॉपिक और आप लिख के आ जाते हो, वो वाली फीलिंग आपको उन वीडियोज़ में आएगी, क्योंकि हमने कम टाइम के अंदर आपको ये चीज़ें कवर करवाई है। तो ये बात है साइकोलॉजी की, इस टाइप से साइकोलॉजी याद करिए, ठीक है। एक चीज़ और, बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के चीज़ें ज़्यादा याद होती है। और आप एक A4 साइज़ पेपर उठाइए, उसके ऊपर हेडिंग सब हेडिंग्स तो लिख दीजिए, कोशिश करिए कि बिना देखे लिखें, और उसके अंदर फिर अनुमान लगाइए। जैसे कि आपने लिखा नेचर ऑफ लर्निंग, ये हेडिंग डाली ना, तो उसके अंदर की जो सब हेडिंग्स है उनको एक बार रिकॉल करने का ट्राई कीजिए कि आपको आती है कि नहीं आती है, ठीक है। ऐसा आप करोगे, थोड़ी बैठ के मेहनत करोगे, तो आप श्योरली साइकोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। अब अपन बात करते हैं सोशियोलॉजी के। अब सोशियोलॉजी में थोड़ा सा फंडा साइकोलॉजी से अलग है। साइकोलॉजी में क्या होता है कि हेडिंग और सब हेडिंग से काम चल जाता है। सोशियोलॉजी के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है, या तो बहुत ज़्यादा, या कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, नए नए वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा बहुत लेंथी भी है। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंडेट करूँगा कि आप मेजर टॉपिक पढ़िए। 2 से 5 साल के पेपर अगर आप सोशियोलॉजी में निकाल लिए हो तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पे भी आपको यही रिकमेंडेट करूँगा कि आप डेफिनेशंस को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के लिखो। अब एक बात सोशियोलॉजी की अच्छी लगती है मुझे, वो ये लगती है कि पूरा पढ़ने के बाद जो खिचड़ी बनती है, वो खिचड़ी भी आप अगर एग्जाम में लिख के आ जाते हो तो भी आपके नंबर कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी से साइकोलॉजी को कनेक्ट करना है। तो सोसाइटी क्या है कि देखा जाए तो अपन सोसाइटी के अंदर अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी चीज़ों को अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी सबसे बड़ा फंडा यही है सोशियोलॉजी में नंबर लाने का। आप जितनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना के आओगे उतने ज़्यादा नंबर है, अंदर का कंटेंट कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। अब ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ मैं आपको एक चीज़ रिकमेंडेट करूँगा कि दोस्तों सोशियोलॉजी के अंदर कुछ पंच लाइंस जरूर याद करके जाइए। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ कि सोशियोलॉजी के अंदर जो पोर्शन होता है जिसके अंदर आप हेडिंग सब हेडिंग्स है ना, वो आपको थोड़ा कम मिलेगा, आपको ऐसे कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादातर पंच लाइन्स उठाइए, पंच लाइन्स आपको बहुत फ़ायदा करेगी सोशियोलॉजी में, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, और सबसे ज़्यादा डेफिनेशन पे फोकस करना है, क्योंकि सोशियोलॉजी में ज़्यादातर प्रोसेसेस है, जैसे सोशलाइजेशन वगैरह, ठीक है। तो उसके स्टेप्स जो होते हैं, उनकी डेफिनेशन है, ये सब ज़्यादा कवर करिए, ये आपके ज़्यादा काम आइए, ठीक है। तो अब आप इस टाइम पे करोगे क्या, सोशियोलॉजी का आप ओवरऑल सुन लीजिए क्या क्या करना है, क्या क्या याद करना है। तो सबसे पहले आप एंश्योर करो कि 2 से 5 साल के पेपर आपने कर लिए हो, नहीं किए तो इनको करने बैठ जाओ, फालतू ये किताबें मत उठाओ, और ये मत करो कि अब आप यूनिट वाइज पढ़ो, यूनिट वाइज पढ़ने की गलती मत करो, 2 से 5 साल के पेपर पढ़ो। अब आपके 7 से 8 यूनिट है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ यूनिट्स है जिसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ना बंद करो, वो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे, ठीक है। जो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, अगर आपको सोशियोलॉजी का वीडियो देखना है तो आप देखिए, हमने एक वीडियो डाल रखा है सोशियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप उसको देखिए, उसमें भी जो स्टार बता रखे हैं उसको ज़्यादा देखिए। दीपिका का वीडियो है CET और सोशियोलॉजी, आपको दोनों इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे मेरी बात सुनिए, पंच लाइन्स ये बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी आपको सोशियोलॉजी में, उसी की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाइए। डेफिनेशंस कभी मत छोड़िए, सोशियोलॉजी हो साइकोलॉजी हो, डेफिनेशंस मत छोड़ना। और थोड़ा बहुत लंबा सिलेबस है सोशियोलॉजी का, तो प्लीज़ आप है ना मेजर टॉपिक्स पे फोकस करना, माइनर टॉपिक्स जो कम आते हैं उन पे फोकस मत करना, ठीक है। आगे मेरी बात सुनिए CET की। अब CET का फंडा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है। कम्युनिकेशन, IPR और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आप साइकोलॉजी में कवर कर चुके हो, यानी कि आपको इसको लगभग 3 से 4 घंटे में कवर कर लेना है, इन तीनों चैप्टर को। मैं आपको यही बोलूँगा। एक चैप्टर आता है ह्यूमन रिलेशंस, जिसमें से हमेशा एक ही सवाल आता है, ठीक है। एक ही सवाल आता है कि कंटेक्स्ट इन नर्सिंग ह्यूमन रिलेशन का या फिर मोटिवेशन का था। मोटिवेशन वाला पोर्शन भी साइकोलॉजी में आता है। तो आप ह्यूमन रिलेशन से सिर्फ वही सवाल एक पढ़ के जाइएगा अगर आपको टॉप करना है तो। बाकी मैं नहीं बोलूँगा कि आप ये चैप्टर भी पढ़ो। अब आपको सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ, CET में जो एजुकेशन, टीचिंग, ठीक है, लेसन प्लानिंग्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके मतलब एजुकेशन के प्रिंसिपल, टीचिंग के प्रिंसिपल्स, ठीक है, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग्स, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारा वीडियो देखिए। अब उसमें से आप उन टॉपिक्स को पहले एक बार कर लीजिए। 10 से 1 टॉपिक होंगे जिनसे आपके सारे पीछे की जो 3-4 यूनिट बची है ना, ये कवर हो जाएगी। अब सबसे बड़ा जो CET का टॉपिक है ना दोस्तों, वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसमें इतने मेथड्स है, सबके बारे में नहीं पढ़ सकते, तो जो हमने इंपॉर्टेंट मेथड्स बताएं उनको आप पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत है। बाकी सबको अगर आपको जानना है तो जस्ट उनके बारे में डेफिनेशन देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। CET में आपको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। लिखने का तरीका ये रहेगा आपका कि आपको यूज़ करना है मैक्सिमम फ्लो चार्टिंग, क्योंकि CET एक बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है। फ्लो चार्टिंग आपके लिए हेल्प करेगी कंटेंट को छोटा करने में। अब आपको ये फ्लो चार्ट कहाँ मिलेंगे, तो प्लीज़ अगर आपको ये फ्लो चार्ट्स वगैरह चाहिए तो आप स्लाइड शेयर्स का यूज़ करो। स्लाइड शेयर पे आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे ढंग के।
अगर स्लाइड शेयर नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपकी जो बुक है, बुक में से फ्लो चार्ट्स बनाना चालू करिए। अब तक आप अगर सेकंड ईयर में आए हो तो फ्लो चार्ट्स बनाना सीख गए हो, तो आप प्लीज़ उन फ्लो चार्ट्स को फॉलो करिए। ट्राई करिए कि गूगल की इमेजेस में आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाए। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो फिर आप कहीं और से लाइए, पर फ्लो चार्ट्स ज़रूर यूज़ कीजिए। सीईटी में बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी, मैं गारंटी लेके वादा है ना। अब देखिए ये 4 टॉपिक्स तो आपके ऐसे कवर हो जाने हैं, और ये जो पीछे 3 बचे हैं जिसके अंदर भी जो एक IEC नाम का चैप्टर आता है, वो उसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, उसका बहुत कम क्वेश्चन आता है, उसमें से ज़्यादातर सिर्फ हेल्थ एजुकेशन आता है। तो आप सिर्फ हेल्थ एजुकेशन को पढ़ लो, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या सीईटी के अंदर कंसाइज करना है। कंसाइज करने का मतलब कम से कम, पर एक चीज़ ध्यान रखना है, सीईटी में जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको और यहाँ पे हिंट दे दूँ, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। पिछले साल शायद असेसमेंट आया था, तो इस साल इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, आप देख लेना एक बार। और एविएट्स ऐसा टॉपिक है जो हर साल आता है, तो उसको पढ़ना है एविएट्स को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि सीईटी के अंदर आपको क्या करना है कि ज़्यादातर ट्राई करिए कि आप इस टॉपिक्स को तो अभी कवर कर लो, या तो 4 घंटे में कवर कर लो अगर आपको आता है। नहीं आता है ना, तो आप एक काम करो, बस एक दिन बैठ के इसको कर लो, ठीक है, ढंग से, ठीक है। और अगर आपको आता है तो या तो 4 घंटे में कर लेना, या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाओ ना तो उससे एक दिन पहले कर लेना, ठीक है। अब बाकी जो टॉपिक 3 चैप्टर बचे हैं इनको आप अभी करिए। अब देखिए आपके पास सीईटी के लिए एक दिन है, एक दिन में आपको पूरी सीईटी खत्म करनी है, ठीक है। सोशियोलॉजी का पहला पेपर है, आपका ध्यान रखिएगा। अब सोशियोलॉजी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको याद करके जाना, कुछ टाइप्स दे रखे हैं उनको याद करके जाना, कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस को फ्लो चार्टिंग्स में शो करके आना, कोई फेजेस है तो उनको अच्छे से फ्लो चार्ट्स बना के शो करके आने। ये चीज़ें आपके सोशियोलॉजी में हेल्प करेगी एक बेहतर प्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका वीडियो भी मैंने आपको बताया। यानी कि जो मैंने अब तक आपको सारी टेक्निक्स बताई है उनमें से इन सबको मिला जुला के ही आपको करना है। तो मेरे पुराने वीडियोज़ आप देखिए ताकि आपको कुछ गाइड मिले। अब आप एक चीज़ सुनिए, जैसे कि आपको याद करने के कुछ तरीके बता दूं। या तो आप एक A4 साइज़ के पेपर पे लिखिए। अब 2 तरह के लोग होते हैं, या तो पढ़ते पढ़ते लिखते हैं, एक होते हैं पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। तो जो दूसरे वाले हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप एक बार याद कर चुके हो और उसे छाप रहे हो, ठीक है। तो पहले पढ़िए, आप कोशिश करिए, और फिर उसे अपने मन से लिखिए कि आप वहाँ पे क्या लिख के आओगे। और अगर आपकी हैबिट्स ऐसी है कि भाई लिखते लिखते पढ़ना है तो फिर आप उसका यूज़ करो। ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर आप हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स बना ही लो, पढ़ने के साथ साथ ही बना लो। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलूँगा कि कभी भी प्लीज़ आप पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, आप शॉर्ट नोट्स बना के हाथों हाथ उसी चीज़ को पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स आप दूसरी बार पढ़ोगे ना तो वो आपका रिवीजन होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। इस बात पे गौर करना, जिस टाइम आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया मतलब आपने उस चीज़ को एक बार तो याद कर लिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का यूज़ करो, थोड़ा बोल बोल के पढ़ो ताकि ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है। हाँ, एक और आइडिया बताऊँ, आपको क्या करना है कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, कोई PDF हो, तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गूगल के अंदर एक फीचर आता है जिसके अंदर लेंस से अपन कैमरे के अंदर डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें वैसे सिंपल हो जाती हैं। बाकी मैं रिकमेंडेड करूँगा कि साइकोलॉजी में आप हमारे वीडियोस देखिए, आपको मैक्सिमम समझ आ जाएगा। तो आई होप आपका मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी देखिए मैंने आपको जैसे बोला है कि आखिरी जो रामबाण है वो यही है कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।